हाय एवरीवन, जय हिंद। सभी को हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है ओ लेवल पेपर का यम 1। ठीक है, यम 1 पेपर में जो आपका आता है एमसीक्यू और साथ साथ थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें यहाँ पे होंगी। दोनों आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो अभी यहाँ पे थ्योरी चल रहे हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्त से, आप सभी भाई बहन से कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनका भी एग्जाम है, ताकि उनका भी जो है उद्धार हो सके। आइए देखते हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न एक क्या कह रहा है? यहाँ आपका प्रश्न एक क्या कह रहा है भाई? अगर मैं किसी इमेज पर काम कर रहा हूं और गलती से उस इमेज में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको ओरिजिनल इमेज में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? इन चारों में से जवाब दीजिए फट से। हिस्ट्री ब्रश या हेविंग ब्रश या पेज टूल या आपका आर्ट ब्रश, इन चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप सभी का आंसर आना चाहिए एक तरफा से। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर भैया कमेंट कर करके भर दीजिए पूरा, कि किसका किसका क्या सही है। अंत में अपना जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या करता है, वो वापस लाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मैं किसी फोटो में बहुत सारे शेप्स ड्रा किया हूं, क्यों ड्रा किया हूं, उनमें से किसी एक शेप्स को चयन करना है, तो किस टूल का उपयोग करते हैं? सभी का जवाब आना चाहिए भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। किस टूल का चयन करते हैं? इन चारों में से सभी का जवाब होना चाहिए। कौन सा? पैच टूल या फिर हिस्ट्री ब्रश या फिर सिलेक्शन टूल? इनमें से कोई नहीं, है ना। बहुत सारे इतना शेप्स बनाए हो और उसमें से आपका एक चयन करना है, तो फिर आप क्या करेंगे इन चारों में से? तो भैया इसमें से आप चुनेंगे पैच टूल, सॉरी पैच टूल, पैथ टूल, ठीक है। हाँ, शेप्स यहाँ पे बना चुके हो तमाम, इसमें से सिलेक्ट आपको एक करना है, तो चुनना पड़ेगा कौन सा? पैथ टूल, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ आपका है मैं यहाँ आपका है एक जैसे बैकग्राउंड कलर को इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं? बैकग्राउंड कलर क्या है? उसमें कलर एक होना चाहिए, यानी कि तमाम ना हो, रंग बिरंगा, मतलब ग्रीन ब्लू, है ना, इस तरह ना हो, एक कलर हो पीछे बैकग्राउंड में। तो आप किसका चयन करेंगे इन सभी में से? उसको क्या करने के लिए? इरेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैजिक इरेजर क्या करेंगे, या फिर आप बैकग्राउंड इरेजर करेंगे, या फिर क्रॉप करेंगे, या फिर इमेज कोई नहीं करेंगे? तो क्रॉप तो होगा ही नहीं, क्रॉप तो भाई फोटो क्रॉप होती है, वो कहाँ होता है। तो ये आपका हो गया रॉन्ग। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा मैजिक, माने यहाँ पे जब अनेक कलर होते हैं तो इसका उपयोग, यानी कि अनेक अनेक जब रंग होता है तो उपयोग होता है किसका? मैजिक का। और जब एक होता है, इस इमेज में एक कलर है सिंगल, तो उपयोग होता है किसका? बैकग्राउंड का, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे, रूलर किस मेनू में जाकर शो एंड हाइड करते हैं? बताइए भैया। व्यू, वेयर, फिल्टर, एडिट। जब हम व्यू में जाते हैं तो ये काम कर पाते हैं, शो एंड हाइड कर पाते हैं। जितना शो हाइड वाला काम है सब किसमें है? व्यू में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, यहाँ आपका किसी भी ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद उसकी साइज को कहां से बड़ा किया जा सकता है? बताइए। पेज के ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर, या फिर माउस के लेफ्ट बटन दबाकर, या फिर माउस का स्क्रॉल बटन माने बीच वाला बटन दबा के। तो इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आपका? सभी का जवाब आना चाहिए। तो इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होता है? हमारे पेज के ऊपर होता है, जस्ट जैसे ये हमारा पेज है, इसके ऊपर होता है प्रॉपर्टी बार, ठीक है। इसके नीचे होता है आपका स्टेटस बार, उसके ऊपर होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर मेनू बार, ठीक है क्या। और जो ये आपकी प्रॉपर्टी बार होती है, यही से हम क्या करते हैं? किसी भी ब्रश की साइज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है फोटोशॉप में एक से अधिक स्टेप को बैक आने के लिए क्या करते हैं? बैक, एक बार आगे जाएंगे ना, एक बार पीछे आते हैं। तो बैक
आने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताएं भाई। शिफ्ट कंट्रोल जेड, अल्ट कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या करते हैं, किसी फोटो पर से वापस आते हैं। ठीक है, इसकी भी लिमिट ऐसा नहीं 50 बार से अधिक नहीं, लिमिट होती है, लिमिट सेट करना पड़ता है फोटोशॉप में कि भाई 50 बार, 100 बार, 20 बार, 5 बार, है ना, कितने बार। तो आप बैक आ सकते हो, उसमें सेटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपका इस पे क्या आंसर आया भाई सभी का? ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आपका है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। टाइप टूल का क्या काम है? ठीक है, तो पिक्चर वाले कलर को सिलेक्ट करना, या फिर पिक्चर वाले आउटलाइन को सिलेक्ट करना, या फिर किसी टेक्स्ट को लिखना। सभी का जवाब आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसमें तीनों में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया कौन सा, किसी टेक्स्ट को लिखना। हम दो प्रकार यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फोटोशॉप में। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे, मुझे लिखना है मोहन, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह टेक्स्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। यही नाम को अगर मैं इस तरह लिख दूं, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वर्टिकल। ठीक है क्या? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा टेस्ट, किसी भी टेस्ट को लिखना। ठीक है, नेक्स्ट। आगे क्या है, पेज का रेजोल्यूशन बढ़ाने से पेज की साइज घटती है कि बढ़ती है, क्या होता है, क्या प्रभाव होता है भाई, बताओ फट से। घटना पेज की साइज की बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन कोई नहीं, या फिर में से कोई नहीं। बताओ इसमें से क्या होगा? जब भी हम क्या करते हैं, पेज का रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, जैसे ये पेज है आपका, यहाँ पे उसका जो है दिया हुआ है रेजोल्यूशन। ठीक है, कितना, 72 बाई डिफॉल्ट होता है। अब जब आप बढ़ाएंगे तो इसके पेज के साइज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, बस उसके पेज की क्वालिटी जो है थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगी। तो यहाँ पे पेज पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बहरहाल। ठीक है, बाकी फोटो पे पड़ता है, थोड़ा अच्छी दिखती है, थोड़ा बढ़िया दिखता है, चमक धमक बढ़ जाती है, बस इतना है। स्पेलिंग चेक ऑप्शन किस मेनू में होता है भाई, बताओ सभी कोई। जब हमें स्पेलिंग जांच करना है टेक्स्ट का, तो फिर होता है किस मेनू में जांच करते हैं जाके, वेयर में, एडिट में, फिल्टर में, इनमें से कोई। सभी का बताओ आंसर, सभी का आना चाहिए। तो इसमें आपका होता है किसमें भैया, वेयर में तो होता नहीं, वेयर में परत का काम करता है। जैसे परत हमें बनाना है ऐसे, एक बन गई इमेज, दूसरी इमेज के ऊपर दूसरी इमेज, और तीसरे इमेज के ऊपर चौथी इमेज, इसको कहते हैं परत एंड वेयर। एडिट में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। क्या संशोधन करते हैं, सुधार, चाहे फोटो में चाहे टेक्स्ट में। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ये आना। ठीक है, एडिट। फिल्टर में फोटो का चमक धमक, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सब चीजें बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सेव एस जो होता है क्या काम करता है, सेव एज, सेव तो सुरक्षित करना फोटो को, और जब सेव एज करते हैं तो क्या होता है, सुरक्षित की गई फोटो को स्थान चेंज कर दीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट में है तो डाउनलोड में रख दीजिए, डाउनलोड में है तो डेस्कटॉप पे रख दीजिए। दूसरा संशोधन, जैसे उसका नाम है, फोटोशॉप का जो आप फोटो बनाए हैं उसका नाम मोहन नाम से सेव किए हैं, उसका नाम बदल के सोहन कर दीजिए, तो बदलाव उसका होगा। एक तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं आप, दूसरी बात उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे, सेव एज से करेंगे। ठीक है ना, हाँ, ये सब नहीं होता है। ठीक है, डिलीट करना है, सब गलत बात है। नेक्स्ट, आगे, हम नई नई वेयर को फोटोशॉप में क्यों ओपन करते हैं, बताओ भाई। जब हम नई वेयर क्रिएट करते हैं तो क्यों करते हैं, आखिर कमवा क्या है उसका? तो भैया बबुआ उसका काम है कि पहले वेयर को डिलीट करने के लिए होता है क्या,
या पहले लेयर या परत को गड़बड़ ना हो जाए, इस तरह कुछ है क्या? या फिर सभी लेयर को डिलीट करना होता है, क्या उद्देश्य हमारा? या फिर इमेज को सॉर्ट करने के लिए होता है? तो इन सभी में से सबका जवाब आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हम नए नए लेयर बनाते हैं, इस लेयर एक ठीक बना दिए, एक ठीक यहाँ बना दिए। अब ये 1 है, ये 2 है। ओरिजिनल जो होती है, जैसे जब आप जाते हैं लेयर पे, तो लेयर के हिस्से में दिखाता है भैया कॉपी कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है, दोनों दिखता है। तो इसका कॉपी ये वाला है। अगर इस पे हम कार्य करते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेफ होता है, सुरक्षित होता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो ये ऑप्शन बी हमारा, यानी कि दूसरा फोटो हमारा सुरक्षित रहता है, फिर से उस पर हम कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? तो कोई गड़बड़ ना हो जाए उस पहले इमेज में, इसलिए उसकी कॉपी बना के हम रखते हैं या उसकी लेयर बना के हम रखते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। जुड़वा इमेज बनाने के लिए भाई किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? जुड़वा इमेज, ऐसे एगो फोटो है ना भाई, देखिए एगो फोटो है, जैसे कोई बना लेते हैं यहाँ पे, रुको छोटी है, यहाँ पे ऐसे कोई है ना, ठीक है, ऐसे कोई नॉर्मल वैसे है ना, ठीक है। तो ये फोटो है, ये फोटो पे क्या करते हैं, जुड़वा इमेज, यानी कि अब जो यहाँ हमारा पेज ओपन होगा, ये हमारा दूसरा पेज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा पेज। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें जुड़वा इमेज बनाना है, यानी कि एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ बन जाए, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस तरह हम एक फोटो में से जुड़वा इमेज बनाने के लिए क्या काम करते हैं, पैटर्न तो होगा ही नहीं, क्लोन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, तुम कहाँ खोज रहे हो भाई? इसमें आपका नेक्स्ट है, पिक्स के अनुसार फोटोशॉप में ब्रश की हाइट, सॉरी, हाईएस्ट साइज, यानी कि अधिकतम, अधिकतम क्या होता है, अधिकतम जो इसकी साइज होती है, कितना घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसकी साइज घटा बढ़ा सकते हैं कितना, 3000, 2500, 4000, मीन्स कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 2500, चाहे ब्रश पेंसिल हो, चाहे ब्रश हो, या फिर जितने भी टूल हैं जो साइज वाले हैं, उनका साइज हम अधिकतम कितना कर सकते हैं, 2500। नेक्स्ट, फोटोशॉप में प्रॉपर्टी बार में किस तरह दिखाई देता है? प्रॉपर्टी बार हमारा जो होता है वो किस तरह दिखाई देता है, या ऐसे कह सकते हैं किस तरफ दिखाई देता है, पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो भैया ये दिखाई देता है कहाँ पे, ऊपर कह रहा है, नीचे, दाईं तरफ, बाईं तरफ, कहाँ पे, दाईं तरफ, बाईं तरफ, या फिर ऊपर नीचे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो आपका दिखाई देता है पेजवा की नीचवा की ऊपरा की दाएं की बाएं, ठीक है। तो जैसे ये आपका पेज है, यहाँ तो होता है स्टेटस बार, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी बार, इसके ऊपर आपका होता है मेनू बार। क्या होता है दोस्त, मेनू बार। तो जो पेज के जस्ट ऊपर होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी बार। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज तक इतना ही प्रश्न रहा, इसका प्रैक्टिकल भी बताए हैं, प्रैक्टिकल की वीडियो जल्दी मिलेगी और इसमें भी आपको तुरंत मिलने ही वाली है, ठीक है, जल्दी ही अपडेट हो जाएगा दोनों का। तो बस इसमें इतना ही प्रश्न है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, जय।